जी आपका। आज के इस भाषण में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो धर्मांतरण किया गया था उसके प्रति लोगों के मनों में जिज्ञासा भी है और मुझे लगता है कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं जो कि जानबूझकर डाली गई हैं। मिसकंसेप्शंस बाबा साहब का और उनके जो फॉलोअर्स थे उनका जो बौद्ध धर्म में जो धर्मांतरण है वो भारतीय इतिहास में एक बहुत अनूठी घटना है। और अगर आप पूरा वर्ल्ड ओवर हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे ऐसे मास कन्वर्जन्स हुए हैं जो सामूहिक धर्मांतरण हैं। उसके बहुत उदाहरण हमें मिलते हैं, लेकिन ये जो बाबा साहब के द्वारा किया गया था धर्मांतरण, ये एकमात्र ऐसा कन्वर्जन है, मास कन्वर्जन था जो बिना किसी धमकी के कोई भौतिक लाभ का जो एक वादा होता है उसके और रक्तपात के बिना हुआ था। तो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो धर्मांतरण का पूरा एपिसोड है ये बाबा साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनकी उनके प्रति एक अटूट आस्था जो थी उस पर आधारित था। बहुत से देखिए, पहली भ्रांति तो यही है कि धर्म परिवर्तन को हम अक्सर एक बहुत व्यक्तिगत मामला मानते हैं, जो कि मुझे लगता है काफी हद तक सही भी है। जो इंडिविजुअल कन्वर्जन्स होती हैं वो ज्यादातर आपके आइडियोलॉजिकल जो शिफ्ट है उस पर आधारित है, लेकिन जो मास कन्वर्जन होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो सामाजिक रूपांतरण जो है, यहाँ पे जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी अवधारणा में निहित होती है। और धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है और धर्म परिवर्तन के लिए जो धर्म चुना जाता है उसको हम एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि धर्म परिवर्तन का जो उद्देश्य होता है वो केवल उसी धर्म में पूरा हो सकता है जो धर्म परिवर्तन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। तो बाबा साहब का जो कन्वर्जन है, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे कि पर्पस क्या था रिलीजियस कन्वर्जन का जो बाबा साहब ने की। दूसरा है बाबा साहब के धर्म के प्रति उनके क्या थॉट्स हैं, मतलब आप उनके रिलीजियस थॉट्स क्या हैं या रिलीजियस व्यूज क्या हैं। इनको समझे बिना हमें पूरा जो रिलीजियस कन्वर्जन है ये समझ में नहीं आ सकता। और लास्ट पार्ट जो है थर्ड, उसमें मैं बात करूंगी कि बौद्ध धर्म में बाबा साहब ने ऐसा क्या देखा कि वो उन्होंने अल्टीमेटली इतने 20-22 वर्षों की जो उनकी मेहनत थी उसके बाद में वो उन्होंने बौद्ध धर्म ही चुना। तो पहले बात करते हैं पर्पस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन की। बहुत से लोगों को पता भी है। आज देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्यागने का निर्णय लिया क्योंकि ये गहरी जो असमानता है उस पर आधारित है। एक जो इंडिविजुअल एक्शन होता है उसका पूर्ण अभाव इसमें है, भाईचारे की कोई भावना इसमें नहीं है धर्म में। इसके अलावा जो धर्म ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, उन्होंने अपने अधिकांश जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए अन्याय को वैध ठहराया है। सिर्फ वैध ही नहीं ठहराया है लेकिन उसको दंडित भी किया है। तो जो इनजस्टिस है वो सिर्फ लीगल नहीं है, वो पीनल भी है, उसको पनिश भी किया जाता है अगर आप तोड़ते हैं तो। ये जो भावना और परंपरा जो हिंदुओं द्वारा दलितों के प्रति कुकर्म को वैध ठहराती है, हिंदू धर्म की शिक्षाओं द्वारा समर्पित है। तो बाबा साहब ने देखिए जब ये फैसला लिया कि वो हिंदू धर्म छोड़ेंगे तो उन पर बहुत उनके इस फैसले पर संदेह हुआ, आपत्ति जो है वो उठाई गई। और बाबा साहब ने, जिन्होंने इतना संदेह किया, उन पर सवाल उठाए उनके इस एक्शन पर, इसके फैसले पर, सॉरी, तो उन्होंने पलट कर उनसे एक सवाल किया कि जो अछूत हैं या हम कह सकते हैं एक्स अनटचेबल्स आज, उनको उस धर्म का पालन करना ही क्यों चाहिए जो उनके पतन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस धर्म में, जो हिंदू धर्म है, उसमें सिर्फ बाबा साहब को ही नहीं लेकिन उनके सभी लोगों को हिंदू धर्म ने ना सिर्फ अनटचेबल बनाया लेकिन अनसीएबल्स भी, अनअप्रोचेबल्स भी, अनशैडोएबल्स भी बनाया, जो कि मनुष्य के पतन का सबसे एक निचला स्तर है। जो निम्न व्यक्ति होता है, निम्न का मतलब है जो गरीब है, वो और जो अछूत होता है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। जो निम्न या गरीब व्यक्ति होता है वो अपनी सामाजिक स्थिति से ऊपर उठ सकता है लेकिन अछूत नहीं उठ सकता। हिंदू शिक्षाएं जो हैं उनके अनुसार जो अछूत हैं, एक्स अनटचेबल्स हैं, उनकी जो स्थिति है वो पूर्व निर्धारित है और वो फिक्स्ड है, मतलब वो पहले से तय है। तो वास्तव में आप देखिए कि हिंदू धर्म जो है वो दलितों के लिए अपनी जो सामाजिक स्थिति है
उसको बदलने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ता, कोई उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि हिंदू धर्म एक दैवीय विधान है। तो आप जिस जाति में पैदा होते हैं आप उसी में मरते हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते जब तक कि आप धर्म को नहीं छोड़ते। हिंदू धर्म जो है, बाबा साहब कहते हैं कि वो आत्मसम्मान के बिल्कुल विपरीत है। और हमारा जो सम्मान है, मतलब जो दलित है, हमारा जो सम्मान है, ये धर्म परिवर्तन का सबसे मजबूत आधार होना चाहिए। दलितों में आत्मसम्मान जगाने के लिए बाबा साहब कहते हैं कि कुछ कंडीशंस हमें चाहिए, जैसे कि जो हमारा एक सामाजिक अलगाव है, या मतलब जो सोशल एक्सक्लूजन में हम जी रहे हैं, बहिष्कार जो है हमारा, उससे मुक्ति। संगठित होना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हमने अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाना है। सामाजिक स्वतंत्रता जरूरी है, सामाजिक एकता जरूरी है, सामाजिक प्रतिष्ठा जो है उसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है, अपनी हीन भावना से मुक्ति पाना ये बहुत जरूरी है, और एक सुखी जीवन, मतलब एक अच्छा डोमेस्टिक लाइफ जीना, ये बहुत जरूरी है अगर हमें अपना आत्मसम्मान जो है वो जगाना है। तो नए धर्म में बाबा साहब ये कहते हैं कि एक ऐसा नए मतलब समुदाय में जो है हमारे लोग जब जाएंगे तो वो समाहित हो जाएंगे, जो जातिवाद की बुरी भावना से मुक्त होगा। समय के साथ साथ उनसे जो एक आत्मीय संबंध बनेंगे वो स्थापित होंगे, अपनेपन की जो भावना है वो आएगी लोगों में, जिससे उनका जो सामाजिक एक एक्सक्लूजन है या अलगाव है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। तो अपनी जो हीन भावना है उससे बाहर जो है वो निकल सकेंगे जो दलित हैं, जो बेसिकली उनकी जो सामाजिक एक्सक्लूजन है, भेदभाव है, सामाजिक जो परिवेश है उसी की प्रतिकूलता का परिणाम है। तो एक लगातार असहायता के वातावरण में रहने से बाबा साहब कहते हैं कि उनके समाज का जो आत्मसम्मान है और आत्म अभिव्यक्ति है, उसका जो साहस होता है वो छिन गया है। और इन सब से सबने मिलकर एक बड़े गहरे हीन बोध को जन्म दिया है, जिसके साथ सदियों से जो है हमारा समाज जीता आ रहा है। तो सामाजिक समानता के लिए जो एक नया वातावरण जो है उसमें ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे दूर होंगी। अब ये जो सदियों पुराना निराशावाद है ये उसी धर्म में पूरा हो सकता है जो दलितों को एक फेलो ह्यूमन, मतलब एक साथी इंसान के रूप में स्वीकार करे, ना कि किसी बेकार या नीच या जो बहिष्कृत व्यक्ति है उसके रूप में, जिसे हर कदम पर अपमानित करना जरूरी है, तिरस्कार उसको देना जरूरी है, फटकार लगानी जरूरी है। सही धर्म में जब हम जाएंगे तो एक ऐसा वातावरण जो है वो सही धर्म हमें प्रदान करेगा, जिसमें एक दूसरे से, मतलब एक जो दूसरे इंसान है, फेलो ह्यूमंस है, उनके बराबर हम महसूस करेंगे। ना केवल रिश्तेदारी जो है वो बनेगी, बल्कि जो हमारे नामों में बदलाव आएगा उससे एक अच्छाई का प्रतीक जो है वो बनेंगे। नामों में बदलाव आने से प्रोत्साहन मिलेगा, एक सकारात्मकता जो है वो प्रदान होगी। हिंदू धर्म की तरह नहीं, जहां पर जो नाम है हमारे अक्सर वो घृणा या अभिशाप या निषेध का प्रतीक है। तो आज भी आप देखिए हिंदू धर्म का जो पालन कर रहे हैं बहुत से दलित, वो अपने नाम के साथ जो जुड़ी हुई शर्मिंदगी है वो उसको उसके कारण अपना नाम जो है वो जोर से बोलने में बहुत असहज फील करते हैं, बहुत उनको ये एक आपको ये एक हिंड्रेंस उनके अंदर होती है। तो नए धर्म में जो एक हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस हैं उनसे भी हम लोग जो है वो छुटकारा पा सकेंगे, जो कि हिंदू धर्म में ना केवल हेरिडिटरी हैं लेकिन वो मानवीय जो गरिमा है उसको भी ठेस पहुंचाती है। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि बाबा साहब का ये जो धर्मांतरण का फैसला है ये एक पॉलिटिकल था, या आप कह सकते हैं उनका इंडिविजुअल या व्यक्तिगत फैसला था। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि ये व्यक्तिगत कैसे हो सकता है। बाबा साहब ने अगर ये व्यक्तिगत होता तो वो निजी तौर पर अपना, आप देखिए कोई समारोह जो है वो संपन्न कर लेते, उनको सार्वजनिक जो है एक प्लेटफॉर्म पे जाकर इतने बड़े इतने सारे लाखों लोगों में जाकर क्या जरूरत थी कन्वर्ट करने की। अगर मुझे करना है कन्वर्ट तो मैं चुपचाप से जाकर अपना एक पर्सनल लेवल पे कर लूंगी। तो बाबा साहब ने तो पर्सनल लेवल पे नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों के बीच में किया। तो यहाँ से ये एक पहली बात जो मैं अक्सर सोचती हूँ। दूसरी मुझे लगता है कि देखिए उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी, उन्होंने हमें बुद्ध का धम्म जो है वो लिख कर गए बाबा साहब।
अपना उनका इतना उस समय जो उनकी हेल्थ इतनी खराब थी, उसके बावजूद भी उन्होंने धर्मांतरण के लिए 22 प्रतिज्ञाएं और बुद्ध और उनका धम्म जो है हमें एक मार्गदर्शक मतलब वो सिद्धांत प्रदान किया, जिसमें धार्मिक रूढ़िवाद पर खड़ी जो पुरानी सोच और सामाजिक दास्ता पर आधारित जो एक परंपरागत हमारा जो जीवन यापन है उसको त्याग करके तार्किकता और मानवता पर आधारित नई सोच और जीवन शैली को अपनाना शामिल है। तो आप देखिए ये जो कन्वर्जन था ये कोई इंडिविजुअल नहीं था उनका फैसला, ये पॉलिटिकल भी नहीं था, ये बेसिकली एक धार्मिक फैसला था जिसके जरिए मॉरल और स्पिरिचुअल जो अपलिफ्टमेंट है वो हमारे समाज के लोगों में आए। तो उनका कन्वर्जन जो है जो पूरी एंटाई कास्ट मूवमेंट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो बात करेंगे बाबा साहब के जो रिलीजियस व्यूज हैं उनकी। देखिए धर्मांतरण के वास्तविक जो उसका उद्देश्य था उसको समझने के लिए बाबा साहब के धर्म से संबंधित जो प्रचलित विचार है उनको समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ये कहते हैं कि धर्म को एक व्यक्तिगत निजी और मनुष्य का जो एक ईश्वर के साथ संबंध होता है उसके रूप में देखना एक बहुत ही इरोनियस मतलब ये व्यू है, ये एक त्रुटि है। ना ही जो धर्म है वो आत्मा को बचाने का कोई मार्ग है। धर्म जो है मनुष्य के स्वभाव में जो निहित होती हैं विशेष जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं उनका विकास करना नहीं होता। सही दृष्टिकोण बाबा साहब कहते हैं वो ये है कि धर्म सामाजिक है, क्योंकि ये जो सामाजिक जीवन है उसके लिए आवश्यक है, जिसके बिना जो मनुष्य है वो सामाजिक जीवन में भाग लेने के योग्य नहीं बन सकता। जो धर्म है इसका जो उद्देश्य है वो समाज का संरक्षण और व्यक्ति का कल्याण करना है। तो बाबा साहब ने जो धर्मांतरण है उससे ज्यादा जरूरी उनके लिए जो धर्मांतरण की प्रमाणिकता उसको लेकर वो ज्यादा चिंतित रहे हैं, और उनका जो धर्मांतरण है उनके बहुत ही गहन जो विचार विमर्श है उसका परिणाम था। धर्मांतरण का अगर आप देखें जो वास्तविक लाभ है फायदा है वो जो धर्मांतरण के लिए चुना गया और जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। एक जो धर्म है वो दलितों का कोई एक मतलब उनकी आवश्यकता पूरी कर सकता है, जबकि दूसरा धर्म जो है एक से अधिक आवश्यकताएं पूरी वो कर सकता है। तो बाबा साहब के लिए जो धर्म है, धर्म की जो अवधारणा है वो एक ऐसे आप कहिए कि जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स का एक मतलब विशाल संग्रह थी, मतलब आध्यात्मिक जो सिद्धांत है उसका एक विशाल संग्रह थी जो वास्तव में सार्वभौमिक है और सभी जातियों और देशों पर वो लागू होती है। उनका मानना था कि जो धर्म सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, धर्म जो है वो सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए ना कि नियमों के ऊपर। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स, नियम मतलब रूल्स, क्योंकि जो नियम हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो निश्चित होते हैं, और जो अनुरूपता है कन्फॉर्मिटी और एक देखिए मैकेनिकल ओबीडियंस यांत्रिक आज्ञा पालन जिसको हम कहते हैं उसकी मांग करते हैं, जो व्यक्ति की जो चेतना है उसको ऊपर उठाने की बजाय उसको पतित कर देता है। तो एक सच्चा जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो जिम्मेदार होना चाहिए, अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए, जो तभी संभव होता है जब धर्म जो है वो सिद्धांतों पर आधारित हो ना कि नियमों के ऊपर। तो सिद्धांत जो होते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो व्यक्ति की जो एक निर्णय लेने की क्षमता होती है उसको सीमित नहीं करता है कि आपको वही सोचना है, वही फैसला लेना है जो ऊपर से आपको या आपके स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, बल्कि जिम्मेदार कार्यों के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करना, ये बेसिकली जो है वो सिद्धांतों का काम है। तो धर्म के बारे में बाबा साहब की जो अवधारणा है वो सामाजिक नैतिकता और जनता का जो व्यवहारिक कल्याण होता है, मतलब जो एम्पिरिकल वेलफेयर है, उसके साथ गहराई से जुड़ी थी, और ये कोई उनका काल्पनिक विचार नहीं था। ये मूल रूप से सामाजिक नैतिकता पर आधारित सही संबंध जो हैं उनकी एक प्रणाली है। बाबा साहब कहते हैं जो धर्म होता है, अर्थात स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और इन सिद्धांतों का पालन करना मनुष्य के कल्याण के लिए आवश्यक है। तो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जब हम पढ़ते हैं उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि किसी भी राष्ट्र और उसके धर्म का जो
मूल्यांकन होता है वो सामाजिक नैतिकता पर आधारित जो सामाजिक मानक होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके आधार पर किया जाना चाहिए। यदि धर्म को कल्याण के लिए एक आवश्यक वस्तु माना जाता है तो किसी और मानक का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो बाबा साहब के लिए धर्म जो है वो मोरालिटी है। अपने जीवन के जो अनुभव हैं बाबा साहब के, उनसे उन्होंने ये सीखा था कि जो मनुष्य है वो आमतौर पर अपनी जो उसके अंदर एक इंट्रिंसिक, आप देखिए, शक्तियां होती हैं, अंतर्निहित जो शक्तियां हैं, उनका जो उपयोग है वो एक सार्थक जीवन को आकार देने के लिए नॉर्मली नहीं करते हैं, जैसा कि एक सच्चा धर्म हमें सिखाता है। किसी भी जो मोस्टली देखिए आज भी ऐसा है, और हम लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी किसी बाहरी शक्ति या कोई जो माध्यम है उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि वह उनके लिए वह कार्य करे जो उन्हें स्वयं करना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर भी ऐसे धर्म के वो आलोचक थे, और उन्होंने उस धर्म को सिरे से खारिज कर दिया जो अपने फॉलोअर्स को, अनुयायियों के बीच में भेदभाव करता है और उन्हें अपने धर्म ग्रंथों का गुलाम बना देता है। धर्म और गुलामी, बाबा साहब कहते हैं, वो कोई भी हो, चाहे आपकी शारीरिक गुलामी है या मानसिक है, ये एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। धर्म मनुष्य की सेवा के लिए बनाया गया है। मनुष्य जो है वो धर्म की जो गली सड़ी अप्रचलित परंपराएं जो हैं उनको जारी रखने का एक असहाय और लाचार साधन नहीं होना चाहिए। बाबा साहब का ये दृढ़ विश्वास था कि धर्म जो है वो किसी व्यक्ति के सामाजिक जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग और विरासत होता है, जिससे उसका जीवन, उसका गौरव, उसकी जो गरिमा है वो जुड़ी हुई होती है। वो कहते हैं कि धर्म में सामाजिक शक्ति निहित होती है जिसका आधार वो विश्वास, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ और प्रथाओं की एक ऐसा यूनिफाइड सिस्टम है जो धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता है। बाबा साहब को देखिए तो भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं वो उनमें आनंद खोजने वाले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि भौतिक जो सुख सुविधाएं होती हैं वो सभी मानवीय समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती हैं। बाबा साहब के अनुसार धर्म जो है वो मानवीय सुख के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो रोटी को या जो मटीरियलिस्टिक चीजें होती हैं उससे ज्यादा अधिक जो बौद्धिक विकास है एक मनुष्य का, उसको श्रेष्ठ मानते थे। तो वो कहते हैं कि धर्म जो है वो आशा का संचार करता है मनुष्य में, और उसे बहुत सारे जो उपयोगी और सुंदर जो कार्य हैं वो करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य जो है वो एक सांस्कृतिक प्राणी है जो धर्म के बिना शायद ही जी सकता है। तो बाबा साहब के लिए धर्म जो है वो बहुत उसकी इंपॉर्टेंस है। अब बाबा साहब यहाँ हमें एक चेतावनी भी देते हैं कि जो धर्म होता है उसको अगर हम उसकी उपेक्षा करते हैं, मतलब उसको इग्नोर करते हैं, तो वो उसको कंपेयर करते हैं कि एक जो लाइव वायर होती है ना जिसमें से करंट पास करता है, उसको इग्नोर करने जैसा है। तो विशेषकर मतलब एक सामाजिक शक्ति के रूप में धर्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि धर्म जो है वो एक दैवीय शासन है, एक डिवाइन गवर्नेंस है। उसकी एक आदर्श योजना का प्रतिनिधित्व वो करता है जो समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श बन जाता है। धर्म के महत्व को नकारना और उसकी उपेक्षा करना अत्यंत खतरनाक है। यहाँ पे बाबा साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं कि जो धार्मिक और जो धर्म निरपेक्ष जो आदर्श होते हैं, जो रिलीजियस और सेकुलर एथिक्स होते हैं, इनकी आप तुलना करेंगे तो धर्म का जो महत्व है वो आसानी से हम समझ सकते हैं। मनुष्य जो होता है उसकी जो व्यवहारिक ये प्रवृत्तियां हैं वो हमेशा धार्मिक आदर्शों से प्रभावित होती हैं। जब आप दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो मतलब रिलीजियस आपके एथिक्स हैं या जो सेकुलर एथिक्स होते हैं, जब भी उन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा या संघर्ष होगा, तो जो धार्मिक आदर्श हैं वो धर्म निरपेक्ष जो सेक्युलर आपके आदर्श होते हैं उन पर हमेशा हावी होता है, और मनुष्य की जो व्यवहारिक प्रवृत्तियां हैं उनको वो पीछे छोड़ देता है, उनको पिछाड़ देता है। तो भौतिक लाभों की परवाह किए बिना धार्मिक आदर्शों का मानव जाति पर अनक्वेश्चनेबल ये एक प्रभाव है। बाबा साहब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, हम सबको शायद पता भी है कि
हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, खास तौर पे सॉरी जो गरीब लोग हैं उनके लिए कहते हैं कि चाहे गरीबों के घरों में खाने के लिए एक दाना भी ना हो, लेकिन उनके घर में वो जो है ईश्वर की मूर्तियों के आगे में दीप जरूर जलाएंगे। तो ये जो आप देखिए, जो नॉर्मल थिंकिंग है आदमी की, उसके ऊपर हमेशा जो रिलीजियस इफेक्ट होता है, मोस्टली वही जीतता है। तो बाबा साहब ये कहते हैं आगे कि जो हर धर्म है वो सबसे पहले एक सामाजिक व्यवस्था है, उसके बाद में जो है वो अन्य कोई और चीज है। कोई भी धर्म ले लीजिए, आप इस्लाम ले लीजिए, सिख धर्म ले लीजिए, ईसाई धर्म ले लीजिए, हिंदू धर्म ले लीजिए, ये सभी निश्चित सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उन पर आधारित है, जिनके बिना ये बहुत पहले लुप्त हो गए होते। तो किसी विचारधारा को अगर हमें लोगों की मानसिकता में उतारना है, तो उसे सामाजिक व्यवस्था में संस्थागत रूप देना बहुत जरूरी है। धर्म एक ऐसा प्रभाव है जो समाज को लाभ भी दे सकता है, उसको वो हानि भी पहुंचा सकता है। अब कोई धर्म अच्छा है या नहीं है, ये उस सामाजिक आदर्श पर निर्भर करता है जिसे वह शासन की दैवीय योजना के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। बाबा साहब ने एडमंड बर्के को कोट किया है। जो एडमंड बर्के हैं, उन्होंने धर्म की जो सोशल जो वैल्यू है उसके ऊपर उन्होंने काफी मतलब लिखा है। तो वो उनका जो उनके शब्द उन्होंने अपनी एनाइलेशन ऑफ कास्ट में लिखे हैं, वो ये है कि जो सच्चा धर्म है वो समाज की नींव है, वह आधार जिस पर सभी सच्ची सरकारें टिकी हैं, और उनके अनुमोदन भी, अनुमोदन होता है उनके सैंक्शन पे। एक और चीज आप देखिए कि आमतौर पे हम बहुत से लोग ये कहते हैं कि सभी धर्म अच्छे हैं। अच्छा जो है ये इस धारणा पर आधारित है कि सभी धर्म जो है वो एक ही बात सिखाते हैं, इसीलिए किसी एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानने का कोई जरूरत ही नहीं है। और सभी धर्म जीवन का जो उद्देश्य है और अर्थ है उस पर चर्चा करते हैं। जो हमें अच्छाई या सही उसकी खोज में मतलब वो निहित है, जो उसका उद्देश्य है जीवन का अर्थ। लेकिन इस कथन की जो वैधता है ये तब डाउटफुल हो जाती है जब ये दावा किया जाता है कि जो अलग अलग धर्म हैं उनकी तुलना करने या किसी एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानने की कोई आवश्यकता जो है वो नहीं है। आप देखिए सभी धर्म जो है वो ये सिखाते हैं कि जीवन का अर्थ जो है वो सच्चाई या सही की खोज में मतलब निहित है। लेकिन क्या सभी धर्म अच्छाई या सही क्या है, क्या इस प्रश्न का वो एक ही उत्तर देते हैं या अलग अलग उत्तर देते हैं? तो सभी धर्म क्या अच्छाई या सही के इस संदेश को फैलाने के लिए क्या वो एक ही तरीके का समर्थन करते हैं या अलग अलग तरीकों का करते हैं? कुछ धर्म ये कहते हैं कि गुलामी अच्छी है, छुआछूत अच्छा है, महिलाओं पर अत्याचार अच्छा है। तो कुछ कहते हैं कि भाईचारा अच्छा है। अब कुछ धर्म ये संदेश फैला कहते हैं कि संदेश फैलाने के लिए या अपने ऑल फॉलोअर्स जो है वो बढ़ाने के लिए भक्ति का मार्ग है वो चुनते हैं, जो कि एक मानसिक गुलामी का मार्ग है। कोई धर्म जो है देखिए वो कैसे अच्छा हो सकता है, जो जिसमें जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे या जो यंगस्टर्स हैं, उनके मन को निशाना बनाकर भेदभाव और जो शोषण है, ऐसी जो अमानवीय जो मूल्य हैं उनको दिव्य और समान बताया जाता है। तो यहाँ पे एक जरूरत बहुत हमें आती है कि हम धर्म को अगर चुनना भी है तो कैसे चुने, वो क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि अगर हमें देखना है कि कोई धर्म हमारे लिए सही है और कोई आंदोलन करने योग्य है कि नहीं है। यहाँ पर भी डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें 4 स्टैंडर्ड्स दिए हैं जहां से हम पता कर सकते हैं कि ट्रू रिलीजन होता कौन सा है। पहली बात बाबा साहब कहते हैं कि समाज को एकजुट रखने के लिए कानून या तो होना चाहिए, उसका समर्थन बहुत जरूरी है, या फिर नैतिकता का होना समाज में ये बहुत जरूरी है। तो इन दोनों में से किसी एक के बिना समाज का जो पतन है वो निश्चित होता है। तो धर्म जो है वो बाबा साहब कहते हैं कि वही ट्रू रिलीजन है जो नैतिकता पर जुड़ा हुआ है। दूसरा बाबा साहब कहते हैं कि धर्म को अगर कोई कार्य करना है, अगर उसको फंक्शनल होना है वाकई, तो उसे तर्क के अनुरूप होना चाहिए, जो विज्ञान का दूसरा नाम है। धर्म के लिए तीसरी बात यह है कि धर्म में आप देखिए सारे धर्म जो हैं उनमें अपने अपने मॉरल कोड्स हैं। मॉरल कोड सभी ने बनाए हुए हैं। आप हिंदू धर्म में मनु का कोड है, इस्लाम में आप शरीयत का ले लीजिए। तो सभी धर्म में अपने अपने कोड्स बनाए हुए हैं।
मॉरल कोड्स जो होते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि सिर्फ ये जो नैतिक संहिता है, मॉरल कोड, यही होना जरूरी नहीं है, ये हर धर्म में है, लेकिन ट्रू रिलीजन में जो नैतिक संहिता होती है उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये इनके मूलभूत जो सिद्धांत हैं उनको मान्यता दी जानी चाहिए। और चौथी जो स्टैंडर्ड बाबा साहब कहते हैं कि धर्म को जो है वो गरीबी जो होती है धर्म में उसकी स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, या फिर उसकी यूलोजाइजेशन की महिमा मंडन नहीं होना चाहिए कि आप गरीब हैं तो ये आपके कोई पिछले जन्म का वो है, आप ऐसा ऐसा करते जाइए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ मत कीजिए। तो गरीबी जो है वो धर्म उसको सैंक्टिफाई, धर्म को नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए कि बाबा साहब ने 20 साल से भी ज्यादा समय लगाया कंपैरेटिव रिलीजन जो है उनकी स्टडी में। उन्होंने दुनिया भर के धर्म जो है वो पढ़े और फाइनली उन्होंने बौद्ध धर्म जो है वो उसको चुना। तो इतना समय अगर कोई व्यक्ति लगाता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है या कोई पॉलिटिकल हो सकता है। तो बाबा साहब देखिए इवेंचुअली जो है वो बौद्ध धर्म की तरफ जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में क्या मेरे पास समय है? हाँ जी डॉक्टर साहब, आप हाँ 15 जी, हाँ मिनट जी, बोल सकते हैं और। सुन रहे हैं, ओके। जी चलिए मैं कोशिश करती हूँ 10 मिनट में खत्म करूं। बौद्ध धर्म में बाबा साहब देखिए उन्होंने क्यों चुना, कुछ मेरे पास 13-14 पॉइंट्स हैं, कलेक्टिवली वो ये बात हमें समझने में हेल्प करेगा, बहुत से लोगों को पता भी होगी ये। पहली चीज तो ये है, देखिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में पाया कि जो बौद्ध धर्म है वो भारत की सभ्यता में गहराई से समाया हुआ है। ये एक हमारा आप कहिए कि भारत की जो सभ्यता है उसी का एक हिस्सा है, जो उनके लोगों को उनकी जो राष्ट्रीयता है उससे वो वंचित नहीं करेगा, मतलब वो डी नेशनलाइज नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने जो और धर्म थे, इस्लाम था, क्रिश्चियनिटी थी, इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखी। तो अपने लोगों के लिए वो बेसिकली चाहते थे कि उनको पैरेललिज्म मिले, मतलब समावेश या इंक्लूजन मिले, समानता मिले, समता मिले। तो उन्होंने वही धर्म चुना जो हमारी संस्कृति में उसका जो एक अटूट अंग है। दूसरा देखिए उन्होंने बौद्ध धर्म में उसको स्पिरिचुअली या आध्यात्मिक रूप से बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री उनको लगा, संतोषजनक लगा, क्योंकि धर्म जो है वो सभी के प्रति प्रेम और करुणा का उपदेश देता है। और बुद्ध जो है आप देखिए वो ज्ञान और मैत्री के बुद्ध खुद प्रतीक हैं। तो धर्म में स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, ये उन सिद्धांतों का, ये सभी सिद्धांतों का समर्थन करता है जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को पूरा मतलब उनके जीवन एक मार्गदर्शन दिया है। तो ये जो सिद्धांत हैं तीनों सामाजिक न्याय का आधार हैं, जो सोशल जस्टिस है उसके ये 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि बाबा साहब ने यूनिवर्सल मोरालिटी का भी आधार जिनको बनाया। तो बौद्ध धर्म जो है आधुनिक जो नैतिक मूल्य है उनका पूरक है, जो सामाजिक एक हायरार्की है या जो पितृ सत्तात्मक जो प्रभुत्व है उसको वो स्वीकार नहीं करता। बुद्ध का ये मानना था कि किसी व्यक्ति का जो कोई स्टैंडर्ड होता है वो उसका जन्म नहीं बल्कि योग्यता होनी चाहिए। और उन्होंने हर एक व्यक्ति को जो उसके पूर्ण विकास के लिए जो है स्वतंत्रता प्रदान की है बुद्ध ने। उनका जो भाईचारे का भी जो संदेश है, फ्रेटर्निटी का जो या मोरालिटी का, वो केवल उनके ही फॉलोअर्स तक सीमित नहीं है बल्कि वो सभी, सामाजिक हो, क्षेत्रीय हो, भाषाई हो, जो लैंगिक है, वो सारी बाधाओं को पार करता है। और व्यक्तिगत जो आपका इंडिविजुअल एक्शन है जिसके बाबा साहब बहुत बड़े समर्थक थे, उसका ये सबसे बड़ा बौद्ध धर्म भी समर्थक है। तो बुद्ध ने जो असमानता पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय की, उसके वो विरुद्ध जो है वो विरोध का प्रतीक रहे हैं। और लोकतंत्र में उनका पूरा विश्वास था। अगर आप संघ देखें तो उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है। धर्म का जो अर्थ है वो है शरीर, वाणी और मन की पवित्रता। बुद्ध का मानना था कि मन के जो सभी विचार हैं, कर्म हैं, मन उनका स्रोत होता है, आपके जितने भी जो थॉट्स हैं, आपके जो एक्शंस हैं। ये बाबा साहब ने आचार धर्म और विचार धर्म ये समझाते हैं बुद्धा एंड इस धर्मा में। और मन को सभी जो बुरे विचार होते हैं या जो दोष होते हैं उनसे मुक्त होना चाहिए।
बहुत ही एक खूबसूरत बात बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में लिखी है कि जब तक किसी व्यक्ति में व्यक्तिगत पवित्रता जो है, इंटरनल प्योरिटी नहीं आती है, वो समाज को कुछ भी देने के लायक नहीं बनता है। तो इंटरनल प्योरिटी बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत जो पवित्रता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रज्ञाशील करुणा और मैत्री। ये इस माध्यम से विकसित होती है, जो कि धम्म का मूल तत्व है। बुद्ध ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो कोई भगवान है, कोई अवतार हैं, पैगंबर हैं, मोक्षदाता जैसे कुछ हैं। उन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप में कहा कि वो एक मनुष्य है। आप देखिए, वो तथागत अपने लिए जो वर्ड यूज करते थे, उसका सिंपल सा मीनिंग जैसा मैंने समझा है वो ये है कि जैसे लोग बाकी सभी दुनिया में आए हैं, वो भी वैसे ही आए हैं। वो अपने दो पेरेंट्स के थ्रू आए हैं और जैसे सभी जाते हैं वैसे ही मैं जाऊंगा। तो वो एक मार्गदाता है, वो मोक्षदाता नहीं है। बाबा साहब भी देखिए, उन्होंने ईश्वर पर जितने भी आधारित धर्म थे उन सब से दूरी बनाए रखी, क्योंकि आ, सारे धर्म जो एक वो डिवाइन या सुप्रीम पावर जो होती है उसकी सत्ता पर जो आधारित है, उसकी मतलब उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, उसकी पावर के ऊपर। और ऐसे धर्मों में मानवीय जो प्रयास हैं उनकी कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। बुद्ध ने, आप देखिए, जो बुद्ध की नैतिकता है, बुद्ध ने नैतिकता को धर्म या किसी पारलौकिक क्षेत्र जो है वहां तक उसको सीमित नहीं रखा, बल्कि नैतिकता को सामाजिक जो जागृति है उसके लिए एक मार्गदर्शक जो सिद्धांत है उसके रूप में स्थापित किया। उन्होंने जो मानवीय परिस्थितियां हैं हमारी, जो इस जन्म में वर्तमान संसार में, उससे बाहर या किसी अन्य अगले पिछले जन्म से जोड़कर जो है वो नैतिकता को नहीं देखा। डॉक्टर अम्बेडकर का देखिए ये भी मानना था कि जो बौद्ध धम्म है उसके माध्यम से जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ये समझ पाएंगे कि उनका जो दुख है, हमारी जो पीड़ाएं हैं, वो सामूहिक रूप से हमारा जो जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमारा सामाजिक पहचान है जो जो मड़ी हुई है हमारे ऊपर, उसके साथ जुड़ी है। ये सामाजिक पहचान जो है वो एक तरह का जो हमारा सामाजिक जो ढांचा है उसके साथ जुड़ी है। तो ये जो हमारी पीड़ा है, इसका जो स्रोत है, एक तरह का सामाजिक ढांचा है, और इस पर विजय केवल उस आस्था के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है जो कि पीड़ा को, दुख को अपने नैतिक ढांचे के केंद्र में रखती है, ना कि कोई पिछले जन्म में या फिर कोई वो स्क्रिप्चर में बाउंड नहीं कर देती है कि आपको मानना है, जो पीछे से लिखा गया है वही आपने मानना है। पीड़ा की जो जड़ें होती हैं वो है क्लास कॉन्फ्लिक्ट में, वर्ग संघर्ष में, उसमें निहित होती हैं, ना कि जो हमारे अंतर व्यक्तिगत जो संबंध हैं उनकी असंतोषजनकता पर। मतलब जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हमारे हैं उनमें जो अनसेटिस्फैक्टरीनेस है उसके ऊपर दुख डिपेंड नहीं करता। जो जिस सामाजिक ढांचे में हम रहते हैं और जो ढांचे के ऊपर, वो ढांचा जो जिस आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी लिबरल है या नॉन लिबरल है। तो बौद्ध धर्म देखिए, जो सच्चा धर्म है उसकी सारी जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको भी पूरा करता है, सच्चे धर्म की कसौटी पर पूरा उतरता है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में कलेक्टिवली वो सब कुछ पाया जो उन्हें मतलब बाकी धर्मों में नहीं मिला। उन्हें बौद्धिक जिज्ञासा मिली, जिसको हम इंटेलेक्चुअल इंक्विजिटिवनेस कहते हैं। उन्हें प्रमाणिकता मिली, मतलब प्रूवेबिलिटी। मानवतावाद इसमें है, वैज्ञानिक स्वभाव इसमें है, सार्वभौमिक नैतिकता है, नैतिक अस्तित्व के व्यापक अर्थों से संबंधित प्रश्न जैसे तत्व, ये सारा कुछ उन्होंने कलेक्टिवली जो है बुद्ध के धम्म में पाया। बाकी धर्मों में आज भी आप देखिए कि जो जाति है, वो भेदभाव, जो पितृ सत्ता है, ये जो भेदभाव है ये प्रभावी रूप से वो अपनी जगह बना चुका है। आज हर धर्म में जाति और पितृ सत्ता है। बौद्ध धर्म में ये है कि अभी वो, क्योंकि उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, उसको हम एक तरह से उसका पुनरुद्धार, मतलब उसमें हम लोग अपना एक योगदान दे रहे हैं, तो उसमें हम अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास हमें एक फर्टाइल ग्राउंड भी दे रहा है कि हम आपस में से जो अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको कितना मिटाकर अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ समता समानता के साथ आगे बढ़ सके। बाबा साहब का देखिए जो पर्पस हम देखें कि बुद्धिज्म में या जो धार्मिक परिवर्तन की जो पूरी ये जो एपिसोड है उसमें
अगर कहा जाए तो दो चीजें हैं, रेक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी, और इसके साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए रेक्लेमेशन ऑफ द ट्रू इंडियन आइडेंटिटी बुद्धिज्म के जरिए, क्योंकि हम लोग वी आर द मूल निवासी, तो हम सभी बौद्ध हैं। तो बाबा साहब ना सिर्फ हमें ह्यूमन डिग्निटी के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन हमें हमारी असली जो पहचान है, इंडियन जो एक ट्रू आइडेंटिटी है, उसकी तरफ भी लेकर जाते हैं। तो एक जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि बाबा साहब के समय में दो विचारधाराएं जो हैं वो बहुत प्रबल थी। पहली तो ब्राह्मणवाद, जो कि मेन ओप्रेसिव सिस्टम आज भी बना हुआ है, बाबा साहब के समय भी था। दूसरा जो है जो मार्क्सवाद है, मार्क्सिज्म, जो कि इसके सामने, इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ, इसकी फाइट में खड़ा हुआ, अपना जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल लेकर। बाबा साहब ने इन दोनों को नहीं चुना, उन्होंने डिफरेंट रास्ता चुना बौद्ध धर्म का। अब ब्राह्मणवाद के साथ तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्यों उसको रिजेक्ट किया। मार्क्सिज्म में दो तीन पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो बाबा साहब ने रिजेक्ट किया। पहला तो ये है, मार्क्स जो है वो धर्म को बिल्कुल ही वो एंटी रिलीजियस है, वो धर्म को उसको कोई स्वीकृति देता ही नहीं है। और बाबा साहब जो हैं वो धर्म को एक सीमेंटिंग फोर्स जो है समाज में, बहुत पावरफुल सामाजिक नैतिक फोर्स मानते थे। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। दूसरी चीज ये है कि जो मार्क्सिज्म है वो बेसिकली कास्ट को बिल्कुल भी उसने अपने स्ट्रगल में जगह नहीं दी, जैसे ब्राह्मणवाद ने नहीं दी। उन्होंने क्लास और जो कास्ट है उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। उनका ये मानना है कि जब क्लास जो है इकोनॉमिकल, अगर हम लोग सारे इकोनॉमिक एक इक्वालिटी आ जाती है तो जाति जो है वो खत्म हो जाएगी, जो कि हम देखते हैं आज वैसा नहीं है। बाबा साहब ये कहते हैं कि यहाँ पे भारत में जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नतीजा नहीं है जैसे बाहर के मुल्कों में है। तो वहां पे आप क्लास कॉन्फ्लिक्ट या पॉवर्टी के जरिए आप बदलाव ला सकते हैं, लेकिन भारत की जो गरीबी है वो मनु की जो स्कीम है वो उसकी वजह से है, वो धर्म की वजह से है। ये अकेले जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है उससे खत्म नहीं होने वाली, इससे जो है जब तक हम एक कल्चरल चेंज नहीं लेकर आते। तो मैं समअप करती हूँ पूरा जो ये भाष्य था इसको। आप देखिए कि जो सोशल अपवर्ड मोबिलिटी है उसके दो रास्ते होते हैं। पहला होता है कल्चरल असिमिलेशन, मतलब आप जिस संस्कृति में रहते हैं, आप जैसे जैसे थोड़े इकोनॉमिकली ऊपर आते हैं तो आप उस संस्कृति का हिस्सा बन जाइए। जैसे बहुत से लोग हमारे समाज के आज जो इकोनॉमिकली बेटर हो गए हैं, थोड़ा उनका सोशल अपलिफ्टमेंट भी हो गया है, वो इसी कल्चर में घुल मिल गए हैं। तो एक ये होता है कि कल्चरल असिमिलेशन है, इसके साथ आपको आप अपनी एक सामाजिक जो वो हायरार्की है उसमें एक लैडर ऊपर आ सकते हैं, आपको एक्सेप्टेंस मिल सकता है। बाबा साहब ने ये रास्ता नहीं चुना क्योंकि इस रास्ते में कोई मानसिक परिवर्तन नहीं है। हम लोग अधिकतर बात करते हैं कि हम जितने भी इनके त्योहार हैं, जो मेन स्ट्रीम हमारा कल्चर है उसको अपना रहे हैं, उनके जैसे बन रहे हैं। इस प्रोसेस में क्या है कि जो एक ह्यूमन डिग्निटी है हम उसको पहचान नहीं पाते। तो बाबा साहब ने ये रास्ता नहीं चुना। बाबा साहब ने क्या रास्ता चुना कि एक पैरेलल ऐसा कल्चर, संस्कृति जो है उसका निर्माण किया जाए, जो एक ऐसी आइडियोलॉजी पर खड़ा हो जो आपको ह्यूमनिज्म सिखाता है, जो आपको जस्टिस सिखाता है, जो रैशनलिज्म सिखाता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें आपका मानसिक परिवर्तन और सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों जुड़े हैं। ये बहुत लंबा होता है, लेकिन ये एक जो बदलाव लेकर आता है वो ब्लडलेस होता है, और दूसरा ऐसा ही बदलाव जो बिना खून खराबे के आता है, मानसिक परिवर्तन के साथ होता है, वो टिकाऊ होता है। तो अपनी बात में यही खत्म करती हूँ आज का भाष्य।